और इन अवार्ड्स को देने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का। एक बार फिर से मुख्य अतिथि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरप्पा मोइली जी का, साथ में रमेश चंद्र जी अग्रवाल, चेयरमैन दैनिक भास्कर समूह, श्री गिरीश अग्रवाल जी दैनिक भास्कर समूह के निदेशक, और इनके साथ प्रदीप द्विवेदी जी चीफ कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर, और साथ ही भरत अग्रवाल जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैनिक भास्कर ग्रुप। भरत अग्रवाल जी भी। और इम्पैक्ट क्रिएटर सिविल सर्वेंट इस श्रेणी के अवार्ड्स के लिए ज्यूरी ने जिन्हें चुना है उनका नाम बंद लिफाफे में हमारे पास आ चुका है और उनका नाम अनाउंस करेंगे श्री प्रदीप द्विवेदी जी। प्रदीप जी, हम जानना चाहते हैं कौन है विजेता इस कैटेगरी में? In the Impact Creator Civil Servants category, the winner is Dr. G.S. Sandhu. G.S. संधू जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपने अवार्ड को लें। I wish to thank the Bhaskar Group for having chosen me to receive this prestigious award. Actually, this award really goes to, and this credit for this goes to the state government, our visionary leadership, state government leadership, and the team of officers who are working with me in the Department of Urban Development and Housing. Particularly, the major initiative that we have taken is in the area of affordable housing for the poor people. That is one big challenge before the country today. How do we provide low-cost housing to the millions of people? In Rajasthan, I belong to the Rajasthan cadre, so we have tried to take some initiative in that direction, which has been recognized now all over the country, and it's a long road ahead. So thank you so much. संधू जी, बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड। लेकिन इम्पैक्ट क्रिएटर सिविल सर्वेंट में एक और विजेता भी हैं जिनका नाम है। The second winner in Impact Creator Civil Servant category is Anuradha Gupta ji. अनुराधा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और इस अवार्ड को ग्रहण करें। अनुराधा गुप्ता जी। Anuradha ji to share her experiences and share her insight with us. Well, I'm from Haryana cadre, but I'm currently Additional Secretary and Mission Director of National Rural Health Mission, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. I must say I'm truly humbled by this award. And I just want to, sir, say one thing, that for a lot of civil servants who have dedicated themselves to making a difference, their work is their true reward. But if an award like this comes your way suddenly, without having to seek it, I think that's extremely encouraging. That is like a pat on the back. I just want to say that this has come to me very suddenly. It has pleasantly surprised me. And the faith and the hope that have always guided me and my work, they have only been further strengthened by this award. Thank you. Thank you. Thank you. अनुराधा जी को ढेर सारी बधाई पूरे ग्रुप की तरफ से, हमारी तरफ से। और अगली कैटेगरी है सोशल चेंज एजेंट की। भरत अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो इस कैटेगरी के विजेता का नाम हम सबके सामने रखें। सोशल चेंज एजेंट्स, विनर इज भूल बसन यादव।
फूलबसन यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। बोलना चाहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ और आज हमारे दैनिक भास्कर ग्रुप ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर के एक गांव के महिला, एक गैया बकरी चराने वाला महिला, बिना अनपढ़ महिला है, जेला आज पद्मश्री सम्मान तक के जो यहाँ तक पहुँचाए के सबसे बड़े श्रेय जाते। तो छत्तीसगढ़ के दैनिक भास्कर प्रेस है जे मोला गांव से लेके पूरा देश विदेश तक पहुंचे, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा ग्रुप ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब ये सम्मान खाली एक फूलबासन के नहीं है, छत्तीसगढ़ के हर एक गांव गरीब के बहनी मन के सम्मान है। फिर एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर, मैं सबसे पहली अपन गांव से निकले हूँ, घर तो निरीस मोर, ना पाँव में चप्पल नहीं रहा है, ना खाए बर 2 वक्त के रोटी नहीं रहा है। और मोला लगी से एक माँ कितना लाचार हो के अपन बच्चे मन ला कभी जिंदगी में कोई माँ नहीं जाए कि अपन बच्चे ला भूखे सुलाए, लेकिन मैं 6 दिन 7 दिन अपन बच्चे मन ला भूखे सुलाऊं, गैया बकरी चरा चरा के अपन जिंदगी काटूं, माड़ भी मोल नहीं मिले, पसिया नहीं मिले। तो मोला लगी कि हम एक बहनी कुछ नहीं कर सकन, लेकिन 10 बहनी मिल के हमन बहुत कुछ कर सकथन। तो राजनांदगांव जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ में 2 लाख बहनी ला जोड़े हो और 2-2, 3-3 रुपया पैसा जमा कर करके 25 करोड़ रुपया जमा करे हो, बैंक से लोन दिला के पूरा शासन के जितना भी योजना है गांव तक पहुंचाता हूँ ओला। और साथ साथ में सरकार के योजना के साथ साथ में जो सामाजिक बुराई है, चाहे बाल विवाह हो, शराब बंद करना है, ये हर सामाजिक बुराई में हम सब बहनी 2 लाख बहनी मिल के काम करता हन और पूरा छत्तीसगढ़ में मिल के काम करता हूँ। पूरा देश विदेश में भी महिला मन के द्वारा जाके महिला मन जगाए के कोशिश करथन। और हमन बिना पढ़े लिखे हन और छत्तीसगढ़ी के सिवाय दूसरा भाषा बोले नहीं आए, और राष्ट्रपति के संग में बैठ के खाए ला भी मिल गए। और चप्पल तो नहीं रहे, लेकिन आज हवाई जहाज में बैठे के मौका मिली, बस में भी नहीं बैठे रहे हूँ, साइकिल से यात्रा शुरू करे हूँ, पैदल यात्रा शुरू करे हूँ। पैदल जाऊं तो पाँव मन में फोड़ा आ जाए। खाली 13 साल हो है और 13 साल तक पद्मश्री सम्मान तक सम्मान मिले और हम सब बहनी के सम्मान है। धन्यवाद एक बार ग्रुप का देना। तो अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए फूलबासन यादव जी के लिए एक बार फिर से तालियां। वाकई में ऐसे लोग जब आगे आते हैं तो तहे दिल से खुशी होती है। और सोशल चेंज एजेंट कैटेगरी में एक और विजेता है और वो विजेता है सोशल चेंज एजेंट्स। सेकंड विनर इज डॉक्टर इंद्रजीत कौर। डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी से सभी का अनुरोध है। ज्ञान सिंह जी हैं जो इंद्रजीत कौर जी के बिहाफ में अवार्ड ले रहे हैं। और ज्ञान सिंह जी बहुत मुबारक हो। ऑल इंडिया पिंगल वाला सोसाइटी अमृतसर में स्थित है और अब हर किस्म के मरीज, लेप्रोसी पेशेंट्स, लावारिस बच्चे, लावारिस बुजुर्ग लोग, एड्स के पेशेंट, सब किसी पेशेंट्स को उनको एडमिट करके फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको। और इसके अलावा कुछ स्कूल खोले हुए हैं उन्होंने गाँव में, और स्कूलों में बच्चों को फ्री किताबें, फ्री बुक्स और बिग यूनिफॉर्म और खाना दिया जाता है। ये सारा खर्चा जितना है सब डोनेशन से किया चलता है और बाहर से लोगों से डोनेशन आती हैं और डोनेशन से ही सारा काम चलता है। आप लोगों की इससे इसमें बड़ी सहायता मिलती है लोगों की, उससे ही सारे प्रोग्राम चलते हैं। मैं दैनिक सब बस का धन्यवाद करता हूँ पंग वाले की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई आपको।
ज्ञान सिंह जी, बहुत मुबारक हो आपको अपनी ये जीत। इंद्रजीत कौर जी के बिहाफ पर ज्ञान सिंह जी ये अवार्ड ले रहे थे सोशल चेंज एजेंट का। और इसी कैटेगरी में एक और विजेता है, यानी तीसरे विजेता है जिनका नाम है, थर्ड विनर इज श्याम सुंदर मंत्री। श्याम सुंदर मंत्री जी। सभी को नमस्कार। मैं एक छोटे से कस्बे कुचामन सिटी 60,000 की पॉपुलेशन का राजस्थान का कस्बा है, वहां से हूं। और वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देना भास्कर समूह और इनकी जूरी का एक बहुत बड़ा आदर्श है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में, विकलांग लोगों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करता हूं और भ्रूण हत्या मिटाने के लिए, रोकने के लिए इस तरह की हम आयोजन करते हैं जिसमें कुचामन के सभी सामाजिक कार्यकर्ता को सहयोग रहता है। और ये सम्मान हमारे कुचामन के सभी कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का है। और इस सम्मान से हम और आगे बढ़ चढ़ कर एक जुनून के साथ, नशे के साथ सामाजिक कार्यों को और अंजाम देंगे। धन्यवाद। श्याम सुंदर मंत्री जी को ढेर सारी बधाई। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट क्रिएटिव जूरी। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि इस वर्ष इंडिया प्राइड अवार्ड्स में हमने एक ये नई कैटेगरी जोड़ी है, बेस्ट क्रिएटिव फॉर पीएसयूज को शामिल किया है। इस श्रेणी में पीएसयूज के राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रभावी व सरल भाषा एवं माध्यमों द्वारा प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान प्रिंट मीडिया से चलाए गए सर्वोत्कृष्ट अभियान को दिया जा रहा है। इस श्रेणी के लिए खास जूरी बनाई गई थी जिसने विजेताओं के नाम पर निर्णय लेने से पहले कई बार विचार विमर्श किया है। तो एक नजर डालते हैं बेस्ट क्रिएटिव फॉर जूरी के वीडियो पर। The Dainik Bhaskar Group, one of India's largest newspaper groups, has always been a pioneer. This is the 4th edition of the awards and it has gone from strength to strength. In this edition, they've taken another pioneering step where they've introduced best PSUs in terms of branding. I'm sure this will encourage PSUs to go in for better branding and compete with their peers in the private sector. My best wishes to the Dainik Bhaskar Group. As part of the jury, we went through around more than 100 creatives submitted by 78 agencies for the different public sector company work. But in the end, we did come up with a consensus and the best awards have won. It's a great initiative by the group and all the best to them for the future. It was a very interesting experience to judge creatives of a certain category like PSUs. I think I was pleasantly surprised with the quality of some of the pieces of work, as you shall see it for yourself. I hope an exercise like this, which Dainik Bhaskar is doing, raises the bar and the standards of PSU advertising that we see in this country. It's quite bad, and I've seen a lot of work here, and a lot of agencies have participated. That's a good sign that people are showing interest to participate, and I think participation is the first step towards improvement of standards, and that is why I'm always a champion of awards and saying when you have a race, then this year you win and maybe even help create a hunger for other people to say, next year I'll do better. So to that extent, I'm quite happy to be part of this. And with advertising agencies, and I'm so glad that everybody sees merit in looking and appreciating work that is focused, consistent, and which actually visually looks appealing. And the awardees today, or the awards
which go out to the agencies and the brands are testimony to the changing angle of all PSUs in the country. In the last 4 years that we have seen, India Pride Award has evolved to a new heights by encompassing various new segments and detailing out so that each and every individual PSU that has really done some work that is worth acknowledging has been taken into account. It's not only that PSU work and efficiencies go together, but it's about, out of all of them, identifying the thing that stand out. It's a differentiator, and I think this differentiator being recognized will put a kind of a pride in the PSUs that win with it. तो अब हम आपके सामने रखने वाले हैं उस कंपनी का नाम जिसने सबसे बेहतरीन क्रिएटिव क्रिएट किया पीएसयूज के लिए इस साल, लेकिन साथ ही में स्टेज पर आमंत्रित करती हूं यहां पर श्री धर्मेंद्र अत्री जी, नॉर्थ बिजनेस हेड दैनिक भास्कर ग्रुप का, और साथ ही में श्री ज्ञान गुप्ता, COO IMCL डिजिटल बिजनेस दैनिक भास्कर का है, उसे ये चलाते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे पास 2 विजेता हैं और धर्मेंद्र अत्री जी और ज्ञान गुप्ता जी, आप दोनों से आवेदन करूंगी एक एक करके विजेता का नाम बताएं। The best creative awards winner is LIC and agency is R.K. Swamy BBDO. R.K. Swamy BBDO के सीनियर पार्टनर शशि धरण जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए। श्रेणी के दूसरे विजेता हैं The best creative award second winner is Air India agency Interpub. इंटरपब के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री योगेंद्र गौती जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर मुख्य अतिथि से अपना अवार्ड ग्रहण करें। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। अगली कैटेगरी है स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड्स की, और इस श्रेणी में पहला अवार्ड जा रहा है स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड फॉर ई-कॉमर्स, रिसाइकलिंग और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। गिरीश सर, अनुरोध करती हूँ कि बताएं कौन है विजेता इस कैटेगरी में। विनर इन दिस कैटेगरी इज MSTC लिमिटेड। MSTC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री SK त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और अवार्ड ग्रहण करें। त्रिपाठी जी को बधाई। और अगली कैटेगरी है स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस कैटेगरी में जिसने बाजी मारी है विनर इन दिस कैटेगरी इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतनाम सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपने अवार्ड को लें। शाम के सबसे अहम अवार्ड जिस पर सभी की नजरें रहती है, और वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की घड़ी आ गई है, और इसके लिए मैं कुछ और खास अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले ONGC के एक्स चेयरमैन और चेयरमैन फिक्की हाइड्रोकार्बन कमेटी श्री RS शर्मा जी को आवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर हमारे मेहमानों के साथ शामिल हो जाए। इसके साथ ज्योति नारायण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विटलसी मार्केटिंग लिमिटेड से भी आवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए अवार्ड देने के लिए। श्री कुंवर सचदेव जी MD और CEO सुकैम पावर सिस्टम्स लिमिटेड से को भी आवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। और इसी के साथ
अब जो है मैं अपना काम दे देती हूँ मिस्टर शर्मा को, क्योंकि ये जुड़े रहे हैं इस अवार्ड के चयन में भी, इसीलिए आर.एस. शर्मा जी आपसे गुजारिश करूंगी इस अवार्ड के बारे में बताएं। A very good evening to everyone, and especially the Honorable Minister present here. This is one category of the award, I must share with all of you. First of all, it's my privilege to be called in to announce this award. The jury meeting, we had all through the whole day, almost lasting 3-4 hours, discussions and, nominations on various categories. On this category, there was a very intense debate. Not because there was any controversy with anybody, because there were large number of aspirants, which were fitting the bill to be eligible to get this award. And, it became a very difficult to, we had to select only one. So finally, after a long process with absolute consensus, the jury decided on this award. And for personally, it's a matter of pleasure for me. The person who got chosen, I know him for over 35 years working in the public, sector enterprise. And Honorable Minister Sir, it will be a matter of happiness for you also to know the person belongs to the oil sector only. Again the chairman of country's #1 Fortune 500 company, that is the chairman of Indian Oil Corporation, Mr. R.S. Batola. And while he is coming on stage, I must share with the audience he has been totally, as I know him, very, very unassuming person. And in terms of efficiency, I find difficult to find many parallels. And, the company which has been oil sector companies has been sustaining the country's economy in a big way. And this company, all nook and corner of the country, despite facing huge losses, under recoveries, they see to it that there is no shortage of any of these petroleum products. I think that's highly commendable. And personally, Mr. Batola, my congratulations you, and you thoroughly deserve this. Thank you very much. Thank you. First of all, I would like to thank my colleagues, my seniors, my peers, my subordinates, with whom I have worked throughout my careers in the public sector. And, I have always believed that it's not a single player, though I am today the recipient of this award, and thanks to Dainik Bhaskar, thanks to the jury who recognized me, and above all, my minister from whom I am receiving this award. But I have always believed that it's not the person, it's not that me which is receiving the award. Actually, the award goes to all my peers, all my seniors, all my subordinates, because to win or to achieve a goal, you require a team. In a match of soccer, the forward cannot score a goal unless he gets good passes from his colleagues. So we come in front, we get the recognition, etc., but the tribute goes to all those people who have supported me throughout my career. My thanks to them. And the other thing I wanted to also state at this point of time, that I have always believed that your performance should speak for you. And today I'm very happy personally to receive this award because, as I said many times to many people, that if you do well, you get recognized. And it doesn't matter, even if you don't get recognized,
because your performance will speak for you. And I'm pleasantly surprised that the jury has chosen me. The Dainik Bhaskar has contributed in this and receiving this award from the minister. So thank you very much. Thank you, everybody. This is your award. So लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आर.एस. बुटोला को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने अतिथियों को कहूंगी कि वो अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि उनके लिए एक और खास परफॉर्मेंस लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे बीच जेनिथ डांस ग्रुप, जो कार्यक्रम के शुरुआत से ही हमारे एनर्जी लेवल को अप रखने के लिए काफी जोश के साथ डांस कर रहे हैं। और एक और परफॉर्मेंस जेनिथ डांस ग्रुप का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी 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 थैंक यू जेनिथ ग्रुप। आपने वाकई में एक बार फिर से इस बात को सामने रखा कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और कहीं ना कहीं हमारे ये अवार्ड्स भी इसी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बात को आपके आगे फिर से रख रहे हैं, उन हिंदुस्तानियों के माध्यम से जो वाकई में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। और अब वक्त हो गया है इंडिया प्राइड अवार्ड सेरेमनी से जुड़े तमाम पहलुओं के सभी को रूबरू कराने के खातिर दैनिक भास्कर समूह ने एक स्पेशल सप्लीमेंट तैयार किया है, और मैं इस सप्लीमेंट के अनावरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि को, माननीय मंत्री डॉक्टर वीरप्पा मोइली जी को एक बार फिर से स्टेज पर आने के लिए कहूंगी। और साथ ही में उनके साथ आएंगे श्री रामचंद्र अग्रवाल जी, चेयरमैन ऑफ दैनिक भास्कर ग्रुप, गिरीश अग्रवाल जी, निदेशक भास्कर ग्रुप से को भी आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर, ज्योति नारायण, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विटल सीड मार्केटिंग लिमिटेड भी आए स्टेज पर इस सप्लीमेंट को अनावरण करने के लिए, और श्री कुंवर सचदेव, एमडी और सीईओ सुकैम पावर सिस्टम्स लिमिटेड को भी आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। तो ये है वो खास सप्लीमेंट जो आपको रूबरू करवाएगा इंडिया प्राइड अवार्ड्स के उन सभी बारीकियों से जिससे लेकर के इस अवार्ड को दिया जा रहा है, किस सोच के साथ, किस लक्ष्य के साथ। शुक्रिया। और इसके साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भरत अग्रवाल जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैनिक भास्कर ग्रुप, वो मंच पर आए, कुछ शब्द कहे। श्री भरत अग्रवाल जी। मुझे दो शब्द नहीं कहना है, मुझे डॉक्टर मोइली को इंट्रोड्यूस करना है। डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली। M is the famous head of MI5, the boss of James Bond. When M is here personally, who cares about the Bond? Born in Mudabari, his bosses are Malathi and Manmohan, his wife and Prime Minister respectively. Master of 4 languages, English, Hindi, Kannada and Tulu. He started his practice at Mangalore. A master, a magician, a muse, a motivator, a mantra-oriented minister. It is difficult to put a single label on him. On a serious note, Dr. Moily is an historic and verified in his functions and pursuits, both political and literary, as he is in religious belief. A master and poet in Zen tradition, he can swiftly deliver blows without even touching his opponent. Dr. Moily is man of all seasons, hence his high command's choice of many reasons. Like the mountain, he is unmoving, like the stream, always in flow, magically weaving his way through laws and literature, economics and politics, Gita and Ramayana, from Draupadi to Sonia Ji, Chief Minister or Minister-in-Chief, he can swing the brief. Currently, the Union Minister for Petroleum and Natural Gas. In his illustrious political career, spanning for more than 4 decades, he has been, to name a few, Union Minister of Power, Corporate Affairs, Law and Justice, Chief Minister of Karnataka, Chairman of Revenue Reforms Commission, Chairman Tax Reform Commission.
An adept politician is the old classic mold of statesman, author of 5 volumes of Sri Ramayana Mahaveshanam, 2 volumes of Musings of India, collection of poems, 5 volumes, and host of other publications. He is truly prolific in his output. With several honorable doctorates, he is perhaps like one of the Akbar's 9 jewels in the court of Honorable Prime Minister. Author, poet, lawyer, politician, minister, Gita lover, passionate about water conservation, and yes, congressman. Welcome, sir. Welcome, Dr. Moily. Good evening to all of you. Dr. S.Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner, Sri Ramesh Chandra Agarwal, Chairman Dainik Bhaskar, Sri Girish Agarwal, Director Dainik Bhaskar, Sri Bhaskar Agarwal, all colleagues in this great event. I am proud to be here in the great event which is sponsored by Dainik Bhaskar, namely India Pride Awards. I am really impressed by the great performance of the Dainik Bhaskar. You know, they are spread over to as many as 13 states. I think they are having 65 editions running into 4 languages. It's incredible. A newspaper, you know, has grown to greater heights. India Pride Awards, you know, is the most prestigious award. You must have seen the galaxy of juries who have selected, you know, many categories of the award. The juries includes former Chief Justice of India, Sri R.C. Lahoti, our icon in the PSU was the former ONGC Chairman, Sri R.S. Sharma, our former Secretary of Power, and many others have done a marvelous thing by selecting best of the persons for this award. We are always proud of our public sector. You know, Jawaharlal Nehru called them commanding heights of the economy of the country. Even now they occupy the pride of place. I'm very happy to say that they have grown professionally. As I have seen, particularly in the government of India, and more so in the power sector, I have personally seen, more so in the petroleum sector, I have seen the veterans, highly professional, who are the best team leaders. And 2 of them are already here, Mr. Sudhir Vasudevan, our ONGC Chairman and Managing Director, Sri R.S. Butala, who got the Lifetime Award today, and Mr. Gail, Chairman, CMD, has already gone. You know, I have seen them, you know, they are the best team managers. Leadership is very important. It can change. They could be the real game changers. It doesn't come, you know, only by maintaining the status quo. We need to be most innovative. What I will say that it is not just enough. They should be outstanding. They must create the history of breakthrough, and which is possible in every sector. I always see that challenges to be taken as opportunity, even as a very small scale industry. I had no power at all. In the 70s, I could create more than a Silicon Valley electronic, you know, the cities, and you know, today, as far as the information technology concerned, Karnataka, not only in the country, but all over the world.
We could make it because as a very petty, small-scale minister, a powerless minister. Just imagine, the power is not important. What you do is important. That's why I tell many of my colleagues and many of them, they say that, I have not much scope. Scope is created by you. This is how one need to work on that. And these days, the public sector have grown by leaps and bounds. And, I must be thankful to Sri Ramesh Chandra Agarwal, for recognizing this talent. They are not only talented, they are highly professional. Even if next time when you work out a new award, to find out the best among the private sector and the public sector, I can tell you that our public sector can stand up to the occasion and challenges. They will come. I think you should do that. Don't keep it in isolation. Of course, you can have the isolated awards, but at the same time, they can always stand to the challenges of any private sector. We are proud of it. They can raise their head high above to the sky. And I don't want to speak much about it because Mr. Bhaskar Agarwal has said so many things about me. I don't think, I may take hours, to prove what I am. And I'm a humble worker. You must always have the humility to work. Then only you can take the team along with you. And you must have ambitions. I always, as a reformer, I always think on a principle of creative destruction. This is what, Pablo has said. You must, and this is what our theory of all our yugas, theory of our avatars. They also, otherwise, India, we need not have 10 avatars. One avatar was enough. But, that means to say you must see the change. And unless there is a change in your attitude, that is very important. Unless the mindset is changed, nothing will change. And first of all, that is why I always quote a senior geologist of the world who said, first mine your mind, then you can find oil everywhere. This is what I find. I always tell my public sector, particularly the oil companies and all our people, that, India could be self-sufficient. That's why I worked out a crazy idea of, by 2020, we are working out a roadmap to see that 50% of our import will come down. And 7 lakh crore import, we are doing it in oil. Can you imagine? 73% of it is imported. 30% of our foreign exchange is spent, total foreign exchange is spent on that. We need to put an end to it. That requires, not a bureaucratic attitude. I find that, the public sector, if at all they are given more liberty to work, without much obstruction from the ministry, perhaps they can do much better. This is what I find. Which we are working out systems. We need to work on systems. Governance is very important. That is the basic thing to happen. And I'm very happy that public sector in our country can be looked up for the performance, governance, and they can take this country to greater heights. Because we have a great challenging time to come. Within 15 to 30 years, ours will be the youngest country we need to derive demographic dividend. And this is the youngest in the world, which requires a big push, not a mere running the government, now running the country. It requires a big push, and each one of us should become the game changer. With this, I congratulate again Ramesh Chandra Agarwal and his dedicated team for this kind of a very innovative approach to award our public sector. Thank you very much. Jai Hind. शुक्रिया मंत्री महोदय इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए।
और अब शाम को आगे बढ़ाएंगे और मैं दैनिक भास्कर ग्रुप के सीनियर जनरल मैनेजर एंड बिजनेस हेड नेशनल गवर्नमेंट वर्टिकल श्री जयदीप धगत जी को इस समारोह के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री जयदीप धगत जी। Good evening, ladies and gentlemen. I would like to begin with one little line from Dushyant Kumar, who said that कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. If you have a wish, if you have a desire, you can make your fortunes. Not taking much of your time, I would like to, on behalf of Dainik Bhaskar Group, really thank Honorable Minister for sparing his very valuable time here. Very big congratulations to all the winners here, all the CMDs who are present here, directors and general managers of various public sector companies. And I can possibly not forget the sponsors, Vittal C, who were our title sponsors, and Sukem, who were principal associate sponsor, for having supported this property for not only this year, for in years to come. And last but not the least, the audience who have made this event a very, very unique experience for all of us. Thank you very much. And I request all of you to join us for cocktail and dinner. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर धगत। लेकिन इसके साथ ही सभी विजेताओं से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, एक फाइनल फोटो जो यादगार बनकर रहेगी आपके साथ। सभी विजेताओं से अनुरोध है कि वो मंच पर आए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ऑल द विनर्स प्लीज कम टू द स्टेज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। सभी विजेताओं से एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप अपना अवार्ड तो ले चुके हैं, लेकिन एक यादगार तस्वीर जरूर रखें आज के इस खास दिन की। तो सभी मंच पर आए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। सभी विजेताओं के साथ एक यादगार तस्वीर खींची जा रही है जो सभी विजेताओं के लिए हमेशा एक याद रहेगी इंडिया प्राइड अवार्ड्स की। और इसके साथ यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद कहना चाहूंगी। विटल सी मार्केटिंग लिमिटेड हमारे मुख्य प्रायोजक, इसके साथ सुकैम पावर सिस्टम लिमिटेड का भी धन्यवाद। साथ ही में न्यू हॉलैंड के सहयोग के लिए भी हम आभारी रहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस हमारे सहायक प्रायोजक थे। Also would like to thank our partners, television partner CNBC आवाज, ऑनलाइन मीडिया पार्टनर सरकारी tel.com और नॉलेज पार्टनर इकरा का धन्यवाद उनके सहयोग के लिए।